हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को करेंगे और ये सभी क्वेश्चन हमने अलग अलग चैप्टर से लिए हैं ताकि आपके मैथ की प्रैक्टिस और भी मजबूत हो जाए। और दोस्तों, इन प्रश्नों को हम अच्छे कंसेप्ट से समझेंगे, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है और ये प्रश्न हमने डिस्काउंट से लिया है, यानी डिस्काउंट चैप्टर का है। यहाँ पर बोला है, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेचा। उसने कितना कमाया, यानी उसने रुपए में कितना लाभ कमाया, ये हमें बताना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ये छूट दी गई है, यानी 30% छूट दी गई है, ये डाटा है, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसमें ये इस्तेमाल नहीं होगा, आपने ध्यान से देख लेना है। हमें बोला है कि नेहा ने एक पुस्तक खरीदी है, कितने रुपए में? 1300 रुपये में, यानी पुस्तक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1300 रुपये। और दोस्तों, जब वह इस पुस्तक को बेचती है तो इस पर कितने का लाभ होता है? 30% का। कितने का लाभ होता है? 30% का। तो बेचेगी कितने में? यानी इस पुस्तक का एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। इस पर 30% का लाभ है, तो बेचेगी कितने में? 130% में। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस है यानी 1300, इसका 130% निकाल लेना है। तो 130% का मतलब होता है बटे में 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 13 गुणा में 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और यहाँ पर एक जीरो और बची है तो जीरो लगाएंगे। तो एसपी कितना होगा? 1690 रुपये होगा। हमें बताना है कि लाभ रुपए में कितना हुआ है। तो लाभ हम रुपए में कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने के लिए क्या करना होता है? एसपी माइनस सीपी करना होता है। एसपी कितना है? 1690 रुपये। सीपी कितना है? 1300 रुपये। तो इसको हम घटाएंगे, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 9, 6 माइनस 3, 3 होगा, तो कितना आएगा? 390। तो लाभ रुपए में कितना होगा? 390 रुपये होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। ये इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। किरण की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है। तो कमल और किरण, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। तो दोस्तों, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में x लगा लेना है और इन दोनों की वास्तविक वर्तमान आयु बना लेनी है। तो कमल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 4x। किरण की कितनी होगी? 5x। अब यहाँ पर बोला है 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। तो कमल की वर्तमान आयु है 4x। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद बोला है, तो हम इसमें यानी वर्तमान आयु में 6 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? कमल की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। तो इसके बराबर हम 30 रखेंगे। कमल की वर्तमान आयु में जब हम 6 जोड़ते हैं तो हमें आयु कितनी मिलती है? 30 वर्ष। तो इसके बराबर हम 30 रख लेंगे। यहाँ से x का मान पता करना है, तो 4x बराबर 30, ये प्लस का 6 है, इस तरफ आने पर माइनस का होगा। तो 4x बराबर 30 माइनस 6 24। तो यहाँ से x का मान क्या होगा? 24/4। तो 4 छक्के 24 होता है, यानी x का मान होगा 6। हमें पता क्या करना है? किरण की वर्तमान आयु। किरण की वर्तमान आयु कितनी है? 5x। तो 5 गुणा में x का मान कितना है? 6। तो 5 गुणा में 6 कितना होगा? 30 होगा। तो किरण की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आएगी? 30 निकल कर आएगी, यानी 30 वर्ष होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो किरण की वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। लेकिन दोस्तों, कमल की वर्तमान आयु पूछी जाती तो वर्तमान आयु है 4x बराबर 4 गुणा में x का मान कितना है? 6। तो 4 गुणा में 6 कितना होगा? 24। तो कमल की वर्तमान आयु कितनी होती? 24। हमसे पूछा गया है किरण की वर्तमान आयु, तो इसकी 30 वर्ष होगी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोस्तों, 2 संख्याएं हैं x और y। मान लेते हैं 2 संख्या है x और y, इनके बीच का अंतर कितना दिया है? 160 दिया है।
और दोस्तों इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात में मान कितना दिया है, 5:3। हमें बताना क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x y का मान हमें बताना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर दिया है इन दोनों संख्याओं का अंतर और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अनुपात। तो दोस्तों आपने अनुपात में अंतर देखना है, अनुपात में अंतर क्या होगा। तो आपने क्या करना है, 5 में से 3 को माइनस कर लेना है, घटा लेना है। तो घटाएंगे कितना आएगा, 2 अनुपात आएगा। तो दोस्तों इन संख्याओं का अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात 2, लेकिन क्वेश्चन में इनका अंतर कितना दिया है, 160। तो हम यहाँ पर 2 अनुपात के बराबर 160 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालें। 1 अनुपात का मान क्या होगा, 160 बटे में 2 करेंगे तो 2 8 16 और 1 0, यानी 1 अनुपात का मान कितना होगा, 80 होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का मान पता करेंगे। संख्याओं का अनुपात में मान कितना है, 5:3। और दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला है कि 1 अनुपात का मान कितना है, 80। तो 5 अनुपात का मान कितना होगा, 5 को हम 80 से गुणा करेंगे तो 5 8 40 होता है और 1 0, यानी पहली संख्या क्या होगी, 400 होगी। अब हम दोस्तों y का मान पता करते हैं। इसका अनुपात में मान कितना है, 3 और 1 अनुपात का मान 80 है। तो 3 अनुपात का मान पता करने के लिए 80 से गुणा कर देंगे। तो 3 8 कितना होगा, 24 और 1 0 यानी 240। तो यहाँ पर दो संख्याएं निकल आएगी, 400 और 240। हमें इन दो संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। इन दो संख्याओं का गुणनफल बताना है कि कितना होगा। तो 24 गुणा में 4 करेंगे कितना आएगा, 96 आएगा। 2 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर, यानी 3 0। इन 3 0 को हम बाद में लिखेंगे तो कितना आएगा, 96,000 आएगा, यानी संख्याओं का गुणनफल होगा 96,000। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता करना है, लड़कों की संख्या। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर बोला है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या हमने x मानी है तो x लिखेंगे। लड़कों की संख्या का 3/5 है तो x को हम 3/5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास लड़कियों की संख्या निकल कर आएगी। अब प्रश्न में बोला है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 है। यदि हम लड़कों और लड़कियों इनको जोड़ते हैं, x गुणा में 3 कितना होगा, 3x होगा। लड़कों और लड़कियों की संख्याओं को जोड़ते हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने मिलते हैं, 40 मिलते हैं। तो इसको हम 40 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। आपको क्या करना है, आर पार गुणा करनी है। 5 की x से गुणा करेंगे 5x आएगा, प्लस 3x की 1 से गुणा करेंगे 3x आएगा बट्टे में। अब क्या करना है, जो नीचे हैं इनकी आपस में गुणा करनी है। तो 1 गुणा में 5 कितना होगा, 5 होगा, बराबर में 40। 5x प्लस 3x कितना होगा, 8x बराबर 40। ये 5 भाग में है, इस तरफ आने पर गुणा में होगा। तो x को हम अलग रखेंगे क्योंकि x का मान पता करना है। तो 40 गुणा में 5 बट्टे में, ये गुणा में है, इस तरफ आने पर भाग में होगा। तो 8 पंजे कितना होगा, 40। 5 गुणा में 5 कितना होगा, 25। तो x का मान यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 25। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। यहाँ पर ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यदि लड़कियों की संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते, कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उसमें से लड़कों की संख्या निकालते तो हमारे पास लड़कियों की संख्या निकल कर आती। कितनी निकल कर आती, 15। तो लड़कियों की संख्या 15 होती, लेकिन हमसे लड़कों की संख्या पूछी गई है, कितनी आई है, 25। तो ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से हमने लिया है। क्वेश्चन देखिए, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कौन लेता है, पी लेता है। किसकी तुलना में, क्यू की तुलना में। तो जिसके साथ तुलना की गई है उसको हम लिखेंगे। क्यू के साथ तुलना की गई है तो क्यू को लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि क्यू समय कितना लेता है, 100% लेता है। अब पी इससे कितना अधिक लेगा, 50%। तो पी का समय कितना होगा, 150% होगा। 100% में हम 50% जोड़ देंगे। यहाँ से क्यू और पी का समय का रेशियो निकालते हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 10 होगा और 5 3 कितना होगा, 15 होगा। तो क्यू और पी का अनुपात में समय कितना होगा, 2:3।
अब दोस्तों आपने यहाँ पर कंसेप्ट समझना है कि टाइम का रिवर्स होता है एफिशिएंसी। टाइम का रिवर्स क्या होता है? एफिशिएंसी। ये हमारे पास टाइम का रेशियो है, समय का रेशियो है। यदि इस रेशियो को हम पलटते हैं तो 3:2 होगा। रिवर्स किया है तो ये क्यू और पी की एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आएगा, यानी ये एक दिन की उनकी कार्य क्षमता होगी। इसका क्या मतलब है कि क्यू एक दिन में 3 काम करता है, पी एक दिन में 2 काम करता है। तो प्यारे दोस्तों ये दोनों मिलकर यानी क्यू और पी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इन दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ लेंगे। 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। वे दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल कार्य 18 दिनों में पूरा होता है। तो टोटल काम कितना होगा? यहाँ पर 18 दिन बोला है तो 18 लिखेंगे, और वे एक दिन में 5 काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम करेंगे? 18 से 5 की गुणा कर देनी है। 18 गुणा में 5 कितना होगा? 90। तो ये टोटल वर्क निकल कर आएगा, यानी कुल काम निकल कर आएगा। कितना है? 90 है। हमें बताना क्या है? क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी क्यू का हमें समय बताना है, क्यू का हमें टाइम बताना है। तो टोटल वर्क कितना है? 90। तो टोटल वर्क को लिखना है, और क्यू की एक दिन की एफिशिएंसी देखनी है। क्यू एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है। तो क्यू की एफिशिएंसी से इस टोटल वर्क को हम भाग करेंगे। तो यहाँ से 3 × 9 और 1 0 यानी 30 आएगा। तो क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये इसका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यदि दोस्तों हमसे पूछा जाता कि पी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, यानी पी का टाइम निकालना होता, तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को लिखते हैं और यहाँ पर हम पी की एक दिन की एफिशिएंसी देखते हैं। तो एक दिन में पी कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो इस टोटल वर्क को हम पी की एफिशिएंसी से भाग कर देते तो कितना आता? 45 आता। तो पी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? 45 दिनों में। लेकिन क्यू का हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज का ये सवाल है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का ये प्रश्न है। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो प्यारे दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? मूलधन गुणा में दर प्रतिशत गुणा में समय। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर जो रुपए दिए हैं ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन कितना है? 3680 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर हमें रेट दिया है, कितना रेट दिया है? दर कितनी है? 4%। और समय कितना है, यानी टाइम कितना है? 2.5 साल। अब इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे तो साधारण ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज हमें निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना है? 3680 रुपये गुणा में दर प्रतिशत कितनी है? 4%। तो 4% का मतलब होता है बट्टे में 100, गुणा में समय कितना है? 2.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 25। दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटे में 1 0 लगाएंगे। अब यहाँ इसको सरल करेंगे, काटेंगे तो 4 एकम 4, 25 के 100। अब यहाँ 25 से 25 कटेगा और 10 यहाँ पर है तो 0 से 0 कटेगी, बचेगा क्या? 368। तो ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा 368 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला याद रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।